शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। जिस तरह आप सबको इल्म है कि इलेक्शन जो है वो 8 तारीख को हो गए और एक बहुत बड़ी तादाद में जो है लोग बाहर निकले। ये इमरान खान पर एतमाद का इजहार था या दीगर सियासी जमातों के खिलाफ नफरत का इजहार, ताहम ये तो अभी तक कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों को जो है वो वोट दिए और जिसके नतीजे में इस वक्त पंजाब की असम्बली है या KPK की असम्बली है या कौमी असम्बली है, वहाँ पर बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट जो हैं वो सामने आ चुके हैं। ताहम इसके बाद कुछ मामला ख़राब भी हुए कि कहीं जगह पर मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन से मुख्तलिफ हल्के थे वहाँ पर इलेक्शन के जो नताइज हैं वो तब्दील करने का सिलसिला शुरू हुआ। फॉर्म 47 के मुताबिक जिन लोगों को जिताया गया वो फॉर्म 45 के मुताबिक हार रहे थे, जिस पर इमरान खान ने जो है, अब जब कल उनके दो वकला ने मुलाकात की तो इमरान खान ने आज 2 बजे यानी कि 11 फरवरी को आज के दिन 2 बजे जो है वो एक एहतजाज की कॉल दी थी। लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता रात ही उस एहतजाज की कॉल को मौखर कर दिया गया और कहा गया कि कारकुन जो है वो मत करें एहतजाज, क्योंकि कुछ उन्हें ऐसी इतलात है कि दोबारा जो है 9 मई जैसा वाक़या रूनुमा हो सकता है। तहम जिसके बाद बहुत सारे कारकुनों ने जो है एहतजाज को मौखर कर दिया, लेकिन ये भी कहा गया क़यादत की जानिब से कि आप लोग रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के सामने ज़रूर एहतजाज करें, जिस पर आज कुछ लोगों ने जो है एहतजाज करने की कोशिश की और एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो गिरफ्तारियां और क्रैकडाउन भी शुरू किए जाने का इम्कान था। गुज़िश्ता रात ही इतलात सामने आ चुकी थी कि जो कारकुन बाहर निकलेंगे, जो लोग वोटर्स बाहर आएंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और इस हवाले से जो है लाहौर पुलिस ने अपनी लिस्टें भी मुरतब कर लीं, ड्यूटियाँ भी असाइन कर दी और सुबह से ही जो है वो नफरी बिठा दी गई थी और तमाम जो ये पॉइंट्स बताए गए थे, जो हॉट पॉइंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जहाँ पर वो एहतजाज करते हैं, उनको पहले से कॉर्डन करने का जो है सिलसिला शुरू था। और कुछ इसी तरह के मामला हुए कि आज कुछ लोग जो हैं वो जब एहतजाज के लिए पहुँचे लिबर्टी चौक तो उन्हें वहाँ से गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया। ये फुटेजेस भी आप देख रहे हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल सवार अपने बच्चों के साथ जो है वहाँ पर पहुँचता है, तो उसे जो है वहाँ पर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। ये सुने ज़रा वो क्या कहते हैं लोग उसे। यहाँ आपने सुना कि वो उसे कहा जा रहा है कि आप बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाएं। बच्चे मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, PTI के झंडे उन्होंने हाथ में पकड़े हुए हैं। ताहम इसी तरह के जो दीगर जो मामला थे, दीगर जो जगहें थी, वहाँ पर भी जो है इसी तरह का छोटा मोटा एहतजाज जो है वो किया गया। ताहम जो UET के सामने हल्का NA 119 है, जहाँ से मरीम नवाज साहिबा MNA अब मुंतखब हुई हैं, वहाँ के जो इनके मुकाबिल थे, मुखालिफ उम्मीदवार थे शहजाद फारूक, उन्होंने UET के सामने जो एहतजाज करने की कोशिश की, जिसमें उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह दीगर इलाकों में भी जो हमारे पास इतलात आई हैं उनमें लोगों को गिरफ्तार किया गया। असल में मामला गिरफ्तारी का नहीं या गिरफ्तारियां करने का नहीं है, असल में इशू यह है कि लोग अब बाहर जो निकल रहे हैं वो क्यों निकल रहे हैं। लोग जो मैंडेट चोरी हुआ है उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने जो है वोट डाले हैं और वो चाहते हैं कि उन्होंने जिस भी शख्स को वोट दिया, जिस भी उम्मीदवार को वोट दिया, जिस भी नुमाइंदे को उन्होंने मुंतखब किया है, उसके लिए जो है वो आज भी अपने वोट का पहरा देना चाहते हैं। उसका वोट उनका जो वोट है उसी उम्मीदवार की हद तक रहे, ना कि उसको अब बदल दिया जाए। तो इस तमाम सूरत हाल को जो देखते हुए एक तरफ इंतज़ामिया भी मुतहरिक है और दूसरी जानिब जो है वो सियासी जमात भी मुतहरिक है। तहम अभी सूरत हाल बिल्कुल भी वाज़ह क्लियर नहीं है, क्योंकि कौमी असम्बली के जो है कई हल्के उधर रिजल्ट रोक भी लिए गए। जिस तरह 20 के करीब जो है लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन्स दायर हुई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है नताइज को तब्दील किया गया और ये तमाम की तमाम जो दरख्वास्तें हैं कल यानी कि 12 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर भी हो चुकी हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी जो है कल इन पर समाअत करेंगे और जाहिर सी बात है कल इब्तिदाई समाअत है तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा, सिर्फ नोटिस होंगे, कुछ फ़ौरन फैसला तो नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर अदालत चाहे तो एक रोज़ के अंदर ही फैसला भी कर सकती है, वोटों की गिनती का अमल करने का हुक्म भी दे सकती है, फॉर्म 45 के मुताबिक भी करने का हुक्म दे सकती है। बहुत सारे मामला जो हैं वो हो सकते हैं। तहम अब देखना यह है कि इस तमाम सूरत हाल को किस तरीके से जो है वो हैंडल किया जाता है। लेकिन असल जो सूरत हाल वो यही है कि अब आज भी लोगों ने एहतजाज की कोशिश की, लेकिन उनको एहतजाज नहीं करने दिया गया, उनकी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और अगर इसी तरह लोग फिर बाहर निकले तो मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी होंगी। ताहम क़यादत इस हवाले से पहले भी कह चुकी, तो मेरा ख्याल है कि क़यादत के फैसले को जो वो मानना चाहिए और ये एहतजाज मौखर कर दें और इंतज़ार करें और इंतज़ार करें कि अगला लाए हमल क़यादत
क्या देती है। दूसरी तरफ जो है वो मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। सुबह नवाज शरीफ साहब से जो है MKM वालों ने मुलाकात की, फिर नवाज शरीफ साहब जो है भागे भागे शुजात हुसैन के पास गए और अब उनसे भी मुलाकातें का सिलसिला जारी। ये भी मुलाकातों का अहवाल आता जाएगा। इस्लामाबाद में इस वक्त जो सूरत हाल है, वहाँ पर जो इक़्तिदार पर कब्ज़े की सूरत हाल है, उसके लिए लाहौर के अंदर जो है गठजोड़ जारी है। जरदारी साहब ने बिलावल को लाहौर बुला लिया हुआ है, वो भी मुशावरत करेंगे। कोशिश उन लोगों की ये है कि जितनी जल्द अज जल्द हो एक अलाइंस करके उसको अनाउंस कर दिया जाए कि जी हमारे पास इतनी बड़ी तादाद और अब हम हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं, और फिर सदर को कहा जाए और फिर सदर उसके बाद जो है उन्हें हुकूमत बनाने की दावत दें। इस बात का इंतजार नहीं किया जा रहा है कि जो रिजल्ट रोके गए हैं या जहां पर जो धांधली के मामलात हैं उसको पहले क्लियर किया जाए, क्योंकि अगर ये मामलात मजीद 10 से 15 दिन लेट होते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर जो है वो सामने आ जाएं और तमाम जो मामलात हैं उनको दबा दिया जाए। यानी कि फिर तहरीक इंसाफ के पास एक वादे पोजीशन होगी। 90 बल्कि 100 के करीब जो इस समय आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो इंटर पार्टी इलेक्शन करवा के अगर आ जाते हैं या और किसी पार्टी के साथ जम हो जाते हैं तो इस सूरत में फिर रिजर्व सीट्स भी उनको मिल सकती हैं, तो इनकी फिर सादा अक्सरियत हो सकती है। तो हम अब देखते ही हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन आज की अभी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल वो यही है कि अब लाहौर के अंदर जो है, क्योंकि लाहौर की बात मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, तो लाहौर में तो गिरफ्तारियों का अमल शुरू हुआ है। इसके अलावा दीगर शहरों में भी यही सूरत हाल है कि जो कारकुन एहतजाज के लिए बाहर निकले उन्हें जो है गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मज़ीद जो भी अपडेट होगी आपसे दोबारा शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।